नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा प्रोजेक्ट नंबर 4 है कि वेरिएबल स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर यूजर इनपुट करता है कोई वैल्यू, जैसे कि a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 5, तो हमें उसको, अगर वो a का वैल्यू देखना चाहता है तो हम उसको 5 दिखा देंगे और b का जब देखेगा तो इसको 4 दिखा देंगे। तो ये हो गया स्वैप, यानी कि उलटफेर हो गया। तो इसको किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेते हैं कि var a इज इक्वल टू इनपुट इंटर वैल्यू, ठीक है। तो var a हो गया, 1 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद वेर टू इज इक्वल टू इनपुट इंटर, इसको बोलते हैं फर्स्ट, इंटर वैल्यू ऑफ ए, इंटर वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। इस तरह से करेंगे। यहाँ ले लेंगे बी और इसको ए, ठीक। तो चलिए दोस्तों वैल्यू को स्वैप करते हैं। प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। द वैल्यू ऑफ ए, the entered value of a, the value of a, इसमें हम v रख देते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें a रख देते हैं, ठीक है। रन करते हैं। इंटर वैल्यू ऑफ a 5 10, the value of a is 10, the value of b is 5। आप लोगों में से बहुत लोग सोचेंगे कि ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब यूजर मांग रहा है तो उसे हम यहाँ पर बी नहीं प्रिंट करना है, यहाँ पर हमको ए ही प्रिंट करवाना है। लेकिन वैल्यू अलग होना चाहिए, वैल्यू चेंज होना चाहिए। जब वो ए मांग रहा है तो हम उसको ए ही देंगे और बी मांग रहा है तो बी। अब इसको किस तरह से करेंगे यहाँ हम थोड़ा देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक अलग वेरिएबल लेंगे सी, और सी में क्या डाल देंगे, ए का वैल्यू। अब जैसे सी में आ गया ए का वैल्यू, ठीक। और ए इक्वल टू आ गया बी। अब यहाँ देखिए ए का वैल्यू को हम चेंज कर दिए बी से, ठीक। अब हमें बी का वैल्यू को चेंज करना है, तो बी इक्वल टू सी कर देंगे, ठीक है। हम ये नहीं कि b इक्वल टू ए और a इक्वल टू बी, फिर दोनों सेम हो जाएगा। हम एक अनदर वेरिएबल लेंगे और उसमें कोई एक डाल देंगे, ठीक। जैसे कि हम डालें c इक्वल टू ए है, यानी जो a का वैल्यू होगा वो c में चला जाएगा। और हम यहाँ एक बोल दिए कि a इक्वल टू बी, यानी b वाला जो वैल्यू होगा वो a वाले के वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। तो b का वैल्यू जो a का वैल्यू जो होगा वो b का वैल्यू बन जाएगा। सॉरी, जो b का वैल्यू होगा वो a के बराबर हो जाएगा, यानी हम जब a मांगेंगे तो वो b का वैल्यू मिलेगा, और जो a का वैल्यू था वो रिप्लेस हो गया है b से। तो यहाँ थोड़ा समझना है। सबसे पहले हम क्या किए, एक अनदर वेरिएबल लिए जो कि c इक्वल टू ए किए, यानी कि a का जो वैल्यू था उसको c में डाल दिए। और a का जो वैल्यू है, अब जैसे a का वैल्यू तो c में डाल दिए, अब a में हम b का वैल्यू डाल दिए, ठीक।
तो ये हमारा ए को स्वैप हो गया कि ए जब हम ए पूछेंगे तो हमें बी का वैल्यू मिलेगा। अब क्या करना है, हमको बी का वैल्यू को चेंज करना है। तो चूंकि सी में ए का वैल्यू है तो हम बी के लिए हम सी का वैल्यू ले लेंगे, जो कि हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली ए का वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से स्वैपिंग हो गया। अब हम यहाँ पर ए को प्रिंट करेंगे ए की जगह और बी को प्रिंट करेंगे बी की जगह, तो हमें वैल्यू स्वैप करके मिलेगा, यानी कि उल्टा मिलेगा। जैसे कि देखिए ए इक्वल टू 2 डालें और बी इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू 3 दिखा रहा है और बी इक्वल टू 2। जबकि हम यहाँ ए को के साथ ही प्रिंट किए हैं और बी को बी के साथ ही, लेकिन यहाँ पर हम स्वैपिंग किए हैं। तो इसी की मदद से हम वेरिएबल को स्वैप कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।